उस जगह को सवारों के घेरे में लेकर फौज ने पत्थर के उस हैबतनाक बुत को मस्मार कर दिया, चबूतरा भी गिरा दिया, तहखाना मलबे से भर दिया। बाहर सैकड़ों हबशी हैरान और खौफजदा खड़े थे कि ये क्या माजरा है। उन सबको बुलाकर अंदर ले जाया गया कि यहाँ कुछ भी नहीं था। चारों लड़कियां उनके हवाले की गईं। चारों के बाप और भाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी लड़की ले ली। इन्हें बताया गया कि यहाँ एक बदकार आदमी रहता था, वो मगरमच्छों को खिला दिया गया है। उन सैकड़ों हबशियों को इकट्ठा बिठाकर उनकी जुबान में वाज दिया गया। वो सब खामोश रहे। उन्हें इस्लाम की दावत दी गई, वो फिर भी खामोश रहे। कभी कभी शक होता था जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया है। उन्हें ये अल्फाज धमकी के लहजे में कहे गए, अगर तुम सच्चे खुदा को देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे। अगर तुम इसी जगह को जहाँ तुम बैठे हो अपने झूठे खुदाओं का घर कहते रहोगे तो हम इन पहाड़ों को भी रेजा रेजा करके रेत के साथ मिला देंगे। फिर तुम देखोगे कि कौन सा खुदा सच्चा है। उधर काहिरा में उम्मे अरारा होश में आ चुकी थी। वो अपनी दास्तान सुना चुकी थी जो ऊपर बयान की गई है। कभी वो कहती थी कि उसने कोई ख्वाब देखा है। उसे सारी बातें याद आ गई थीं। उसने बताया कि पेशवा उसे दिन रात बेआबरू करता था और फूल कई बार उसकी नाक के साथ लगाता था। उम्मे अरारा को बताया गया कि उसकी गर्दन कटने वाली थी। अगर छापा मार बर वक्त न पहुंच जाते तो उसका सर गार में और जिस्म मगरमच्छों के पेट में होता। नाजुक सी ये हसीन लड़की खौफ से कांपने लगी। उसके आंसू निकल आए। उसने सुल्तान अयूबी के हाथ चूम लिए और कहा, खुदा ने मुझे गुनाहों की सजा दी है। मैं अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे पनाह में ले लें। उसकी ज़हनी कैफियत बहुत बुरी थी। उसने शाम के एक दौलतमंद ताजिर का नाम लेकर कहा कि वो उसकी बेटी है। ये मुसलमान ताजिर था। उसका दोस्ताना शाम के अमीरों के साथ था। उस वक्त के अमीर एक एक शहर या थोड़े थोड़े रकबे के खित्तों के हुक्मरान हुआ करते थे जो मरकजी अमारत के मातहत थे। मरकजी अमारत मरकजी वजारत और खिलाफत के मातहत होती थी। ये उमरा 10वीं सदी के बाद पूरी तरह अय्याशियों में डूब गए थे। बड़े ताजिरों से दोस्ती रखते थे, उनके साथ कारोबार भी करते थे और रिश्वत भी लेते थे। उनके हरमों में लड़कियों की अफरात रहती और शराब भी चलती थी। उम्मे अरारा ऐसे ही एक दौलतमंद ताजिर की बेटी थी जो अपने बाप के साथ 12-13 साल की उम्र में उमरा की रक्सो सुरूर की महफिलों में जाने लगी थी। बाप खालबन देख रहा था कि लड़की खूबसूरत है, इसलिए वो उसे लड़कपन में ही उमरा की सोसाइटी का आदी बनाने लगा था। उम्मे अरारा ने बताया कि वो 14 साल की हुई तो उमरा ने उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। दो ने उसे बड़े कीमती तोहफे भी दिए। वो गुनाहों की इसी दुनिया की होकर रह गई। उम्र के 16वें साल वो बाप को बताए बगैर एक अमीर की तरपर्दा दाश्ता बन गई, मगर रहती अपने घर में थी। वो दौलत में जनी पली थी, शर्मो हया से आशना नहीं थी। 2-3 साल बाद वो बाप के हाथ से निकल गई और आज़ादी से 2 और उमरा से ताल्लुकात पैदा कर लिए। उसने खूबसूरती, चर्ब ज़बानी और मर्दों को उंगलियों पर नचाने में नाम पैदा कर लिया। बाप ने उसके साथ समझौता तय कर लिया। गुज़िश्ता 6 साल से उसे एक और ही किस्म की ट्रेनिंग मिलने लगी थी। ये 3 उमरा ने मिलकर साजिश की थी जिसमें उसका बाप भी शरीक था। उसे खिलाफत की जड़ें खोखली करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आगे चलकर इस साजिश में एक सलीबी भी शामिल हो गया। ये उमरा खुद मुख्तार हाकिम बनने के ख्वाब देख रहे थे। सलीबियों की मदद के बगैर ये मुमकिन न था। उम्मे अरारा को नूरुद्दीन जंगी और खिलाफत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। सलीबियों ने इस मुहिम में 3 ईसाई लड़कियां शामिल करके एक जमीन दोज महाज बना लिया। उन्होंने जब देखा कि मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी ने नाम पैदा कर लिया है और उसने 2 ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसने उसे मिस्र का वजीर और अमीर नहीं बल्कि बादशाह बना दिया है, तो उम्मे अरारा को खलीफा अल-आज़िद की खिदमत में तोहफे के तौर पर भेजा गया। उसे मुहिम ये दी गई कि खलीफा के दिल में सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ दुश्मनी पैदा करे और साबिक सूडानी फौज के जो चंद एक हुकाम फौज में रह गए हैं उन्हें अल-आज़िद के करीब करके सूडानियों को एक और बगावत पर आमादा करे। उसे दूसरी मुहिम ये दी गई कि खलीफा अल-आज़िद को आमादा करे कि सूडानी जब बगावत करे तो वो इन्हें हथियारों और साजो सामान से मदद दे और अगर मुमकिन हो सके तो सलाहुद्दीन अयूबी की फौज का कुछ हिस्सा बागी करके सूडानियों से मिला दे। खलीफा और कुछ न कर सके तो अपना मुहाफिज दस्ता सूडानियों के हवाले करके खुद सुल्तान अयूबी के पास जा पनाह ले और उसे कहे कि उसके मुहाफिज बागी हो गए हैं। मुख्तसर ये कि सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ ऐसा महाज कायम करना था जो उसे मिस्र से भागने पर मजबूर कर दे और बाकी उम्र गुमनामी में गुजार दे। उम्मे अरारा ने सुल्तान अयूबी को बताया कि वो मुसलमान के घर पैदा हुई थी, लेकिन बाप ने उसे मुसलमानों की ही जड़ें काटने की तरबियत दी और सल्तनत इस्लामिया के उमरा ने अपने दुश्मनों के साथ मिलकर
اپنی ہی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے خلیفہ العاجد کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا تھا۔ رجب کو وہ سازش میں شریک کر چکی تھی۔ رجب نے 2 اور فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ رجب نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں وہ مصریوں کی جگہ سوڈانی رکھتا جا رہا تھا۔ عرارہ کو خلیفہ کے پاس آئے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے۔ وہ کسرے خلافت پر غالب آ گئی تھی اور حرم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کرانا چاہتا ہے اور رجب نے حشیشین سے مل کر قتل کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ سلطان ایوبی نے خلیفہ کے بیکار وجود اور عیش پرستی سے تنگ آ کر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ عرارہ کو وہی لوگ اغوا کر کے لے گئے جنہیں وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑانا چاہتی تھی۔ اور یہ اتفاق تو بڑا ہی اچھا تھا کہ سلطان ایوبی نے رجب سے محافظ دستے کی کمان لے لی اور وہاں اپنی پسند کا ایک نائب سالار بھیج دیا تھا۔ مگر ان اتفاقات نے حالات کا دھارا موڑ کر سلطان ایوبی کے لیے ایک خطرہ پیدا کر دیا۔ سلطان ایوبی نے عرارہ کو اپنی پناہ میں رکھا۔ لڑکی بری طرح پچھتا رہی تھی اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدرت نے اسے ایک دھچکا دے کر اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا کہ اس سازش میں جو حکام شامل ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ دوسرے دن الناصر اور بہاؤالدین شداد فرعونوں کا آخری نشان مٹا کر فوج واپس لے آئے۔